हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट। हम स्टॉक मार्केट में पहली पहली बार कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना होगा वो है कि आप एक डीमैट अकाउंट अपने लिए ओपन करेंगे। अब इस डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक्स हैं वो आपके डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। तो डीमेटेरियलाइज फॉर्मेट में कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये डिपॉजिटरीज के पास रहते हैं जिनका नाम है CDSL और NSDL। इनके पास ये स्टॉक्स चले जाते हैं T प्लस ट्रेडिंग डे प्लस 1 डे या सेकेंड डे के बाद सेटल हो जाते हैं इन अकाउंट्स में, जहाँ पर आपका ये डीमेट अकाउंट खुला होता है। अब डीमेट अकाउंट खुलता कैसे है? ये आप डायरेक्टली नहीं खोलते हैं जैसे कि आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट बैंक में जाके खोलते हैं। उसी तरीके से डीमैट अकाउंट के लिए आपको एक ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसमें भी दो टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। एक होते हैं बैंक्स जो आपके लिए डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो हमेशा एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो बैंक्स हैं वो आपसे थोड़े चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, प्लस कुछ एडिशनल सर्विसेज आपको ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक रिकमेंडेशंस वगैरह। और उसके अलावा इनके चार्जेस रहते हैं इन स्टॉक रिकमेंडेशंस के लिए, बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे हो सकता है लाइफ टाइम एक बार फीस लें, वो भी मिनिमल फीस लेते हैं, लाइफ टाइम फीस। और उसके बाद ये शायद आपसे कोई चार्जेस ना लें। ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, और ये आपको प्रॉपरली आपके लिए एक प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करके दे देते हैं जहाँ पे आप स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो डिस्काउंट ब्रोकर से आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं जो कि आप स्टॉक्स इन्वेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्काउंट ब्रोकर्स के हम नाम जान लेते हैं जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। एक है ज़ीरोधा, दूसरा है एंजल ब्रोकिंग। ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, इसको हम रिकमेंडेशंस नहीं समझना, ये है एंजल ब्रोकिंग। उसके बाद है ग्रो। ये सब नाम आपने सुने होंगे, इनके काफ़ी सारे एड्स आते रहते हैं। एक है अपस्टॉक्स, एक है मेरा एसेट। तो ऐसे कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब इन डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। पहली चीज़ है आपको पास होना चाहिए आपका पैन कार्ड। दूसरा आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड। और तीसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए एक बैंक अकाउंट। क्योंकि आपके पास जो है बैंक अकाउंट में आपके पास उतना ही अमाउंट आपके पास डिविडेंड के रूप में आ सकता है। कभी स्टॉक सेलिंग करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट भी लेंगे, या बैंक अकाउंट से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं शेयर्स बाय करने के लिए। तो ये तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आपका ये तीन चीज़ों के साथ आप फॉलो करेंगे तो आप डीमैट अकाउंट अपना खोल लेंगे। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। जब आपका डीमैट अकाउंट खुल चुका है, अब जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, अब आपको सबसे पहले अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी जहां पे आप लॉगिन करेंगे, अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे और एक पासवर्ड आपका होगा लॉगिन आईडी के साथ। अब जैसे ही आपने ओपन किया तो आपको एक चीज़ दिखेगी, वो है वॉच लिस्ट। आपको ये वॉच लिस्ट दिखेगी, और इस वॉच लिस्ट में आपको क्या करना है कि आपको स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स दिख सकते हैं आपको। HDFC दिख सकता है, मोस्टली ये सब दिखने लग जाते हैं आपको। बजाज दिख सकता है, आपको निफ्टी का इंडेक्स दिख सकता है, निफ्टी इंडेक्स की आज के दिन क्या निफ्टी इंडेक्स में चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी कुछ वैल्यूज परसेंटेज में इनकी मूवमेंट दिख रही होगी, अप डाउन मूवमेंट प्राइस में आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो आपको अब क्या ऑब्जर्व करना है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट बन रहा है। सपोज आप बैंक में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपको बैंक के लिए एक वॉच लिस्ट बनानी होगी, यानी कि आपको कुछ बैंक सेलेक्ट करने होंगे कि ये बैंक्स आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनके बारे में, इनमें इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो आप
दो तीन चार या मैक्सिमम 5 बैंक्स आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए जिनको आप चाहते हैं कि इनको हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अभी आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। दूसरा आप सेक्टर चुन सकते हैं, कोई भी आईटी सेक्टर। तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप पूरा लिस्ट बना सकते हैं कितने कितने बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं। तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बैंक और आईटी तो हो ही गया। इसके बाद आते हैं सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर्स जिसमें आप देख सकते हैं कंपनीज को। इसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स। इसके बाद आते हैं केमिकल सेक्टर्स जिसमें आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी कंपनी के बेसिस पर प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मोटर सेक्टर्स यानी कि व्हीकल सेक्टर्स। इसके बाद आते हैं जितने भी रियलिटी सेक्टर्स यानी कि एंटरटेनमेंट सेक्टर्स, जैसे कि आपके हो गए पीवीआर सिनेमाज वगैरह रियलिटी। ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं एविएशन सेक्टर। तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान कर सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ वॉच लिस्ट बनानी है, 4 से 5 स्टॉक्स की आप बना सकते हैं। और ऐसे 5 वॉच लिस्ट कम से कम आप बना सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स को लेके। तो ये 5 वॉच लिस्ट का आप ध्यान रखिएगा। अब आपने जब वॉच लिस्ट क्रिएट कर ली है, अब आपको आगे बढ़ना होगा कि उनमें आपने प्रेफरेंशियल ऑर्डर में, यानी कि आपका जो सबसे बेस्ट स्टॉक होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए जिसमें आप सबसे पहले स्टडी करना चाहते हैं। तो अब इनके बारे में आप पढ़ना शुरू करिए। जब आपने ये 5 वॉच लिस्ट बना ली है, हर वॉच लिस्ट अलग अलग सेक्टर की है और उसके अंदर अलग अलग स्टॉक्स हैं आपकी प्रेफरेंसेस के बेसिस पर। अब जैसे ही आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, अब आपको जो नेक्स्ट वर्क करना है वो है आपको फर्स्ट बाइंग करनी है। और फर्स्ट बाइंग क्या करेंगे आप, जैसे आपने स्टॉक्स की प्रेफरेंसेस बनाई थी 1 2 3 4 5, तो आप इसमें पहली इंस्टॉलमेंट जो भी अमाउंट है आपका, अगर वो अमाउंट सफिशिएंट है एक स्टॉक या दो स्टॉक या तीसरे स्टॉक को बाय करने के लिए, तो आप एक 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 क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी इसकी, एक इसकी, एक इसकी, ऐसे बाय कर सकते हैं। अगर सफिशिएंट नहीं है किसी भी एक स्टॉक के लिए, तो आप थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके एटलीस्ट पहला स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। बस इतना करिए, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। फर्स्ट बाइंग के लिए आप जितना पहले बार में आप इंस्टॉलमेंट लगाएंगे उतना काफ़ी है, ज़्यादा उसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी फर्स्ट बाइंग होनी चाहिए। और अगर आपके पास ऐसे 2 या 3 सेक्टर्स हैं तो सब में एक 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 स्टॉक पहले लगाइएगा, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस पर जाइएगा। यानी कि सेक्टर 1 में एक स्टॉक लिया, सेक्टर 2 में भी आपने एक स्टॉक लिया, सेक्टर 3 में भी आपने एक स्टॉक लिया, ऐसे प्लानिंग करना। उसके बाद ही सेक्टर 1 के दूसरे स्टॉक पर आना। ठीक है। तो सेक्टर 1 के दूसरे स्टॉक पर कब आना है, जब आप डिफरेंट सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, या किसी को भी स्टॉक मार्केट में किसी को भी नहीं पता होता है कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म अच्छा करेगा। ये सिर्फ प्रेडिक्शंस होती हैं कि ये सेक्टर अच्छा करेगा, पर रातों रात ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं और सेक्टर्स में कोई अच्छी न्यूज़ आने पर पूरा सेक्टर बूम भी कर सकता है, पूरा सेक्टर फॉल भी कर सकता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। अब जब आपकी फर्स्ट बाइंग हो जाती है स्टॉक मार्केट में, अब आपको क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। पोर्टफोलियो बिल्डअप का मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में, अब क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप जो है मिनिमम 5 स्टॉक रखिए, या हम कह सकते हैं, और मैक्सिमम जो है आप इस पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक्स रख सकते हैं। इससे ज़्यादा क्यों नहीं रखने हैं, क्योंकि आप स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाओगे, उनको लगातार स्टडी नहीं कर पाओगे। ये जो 15 स्टॉक्स का आपका पोर्टफोलियो होगा, यानी कि आपकी होल्डिंग्स में आप दिखने लग जाएगा। जब आपने फर्स्ट बाइंग की थी तो उस दिन पोजीशंस में सारे स्टॉक्स दिखते, अब सारे स्टॉक्स होल्डिंग में दिखने लग जाएंगे। तो ऐसे करके अब आप इस पोर्टफोलियो को अपना बनाएं, ऑब्जर्व करें। आप देखिए कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि
आपके पास लगभग 4-5 अलग-अलग स्टॉक्स हैं। एक-एक क्वांटिटी भी काफ़ी है अभी के लिए, क्योंकि अभी आपने पहली बाइंग की थी। इससे पहले आपने पहली बाइंग की थी, इसीलिए आपकी क्वांटिटी अभी कम है। पर अब आपको ऑब्जर्व करना है और पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट में टाइम देना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक्स को आप मूव करने दीजिए। हो सकता है कि आपने आज बाइंग की है और वो स्टॉक 5% या 10% ऊपर भी चला गया है। कोई बात नहीं, मूव करने दीजिए। ये स्टॉक मार्केट का नेचर होता है कि वो एकदम से नीचे गिरता भी है या स्टॉक एकदम से ऊपर भागता भी है। तो आपको ये दोनों कंडीशंस देख कर चलनी है, क्योंकि वोलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में होती ही है। ये उसका नेचर है स्टॉक मार्केट का। इसीलिए आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अब अगर आप बिज़नेस करते हैं या आपकी सैलरी आती है, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अब आपका टाइम आता है सेकंड इंस्टॉलमेंट का। और इस सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप टाइम दे रहे हैं, आपका टाइम चाहिए स्टॉक मार्केट को। इस टाइम में आप स्टॉक मार्केट को सीखिए। और कैसे सीखना है? जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, जो कंपनी आपने इन्वेस्ट की हुई है, उसको लगातार स्टडी करिए और जानिए कि इन कंपनीज में आपने क्यों इन्वेस्ट किया था, और इनके पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप देखिए। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे और आप इन कंपनी को समझेंगे कि इनका बिजनेस कैसा है और आगे फ्यूचर में कैसा हो सकता है। तो ये चीज़ आपको इस फोर्थ पॉइंट पर ध्यान देनी है। अब जैसे ही आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया है, अब आप रेडी हो जाते हैं रेगुलर इन्वेस्टिंग के लिए। यानी कि अब आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अब आप रेडी हैं। अब आप वही काम करेंगे जो आपने पहले किया था। मान लीजिए आपने सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3 इनमें इन्वेस्ट किया हुआ था। तो अब सेक्टर 1, 2 और 3 के आपने पहला स्टॉक लिया था, इसका भी पहला जो प्रेफरेंस में आपको सबसे बेस्ट लगे थे। तो अब आप सेकेंड स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं तीनों कैटेगरी में, या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ को, ऐसे जैसे भी आपके पास इन्वेस्टिंग अमाउंट है। इससे क्या होगा कि अभी आप पोर्टफोलियो बना चुके हैं, वो 15 पोर्टफोलियो, उसमें भी आप देख रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स में आपको ज़्यादा अच्छा बेटर रिटर्न्स मिल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि किस में आपका जो स्टॉक्स है जो रेड में चल रहा है। अगर आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहला स्टॉक जो आपकी प्रेफरेंस थी वो रेड में चल रहा है, तो इसमें आप पहली इंस्टॉलमेंट तब लगाएं जब एटलीस्ट ये 5% डाउन हो। ये आप रूल बना लीजिए कि जब भी स्टॉक 5% डाउन है, आपकी कन्वेक्शन के बाद, आपकी स्टडीज़ के बाद कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिकवर कर सकता है, लेकिन 5% डाउन है, तो आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट या फ्यूचर इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हैं। अगर 5% या 10% अप है, अप के लिए आप हमेशा ये मान के चलिए कि 10% अप तो होना चाहिए, तब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप लगाएं। तो ये कुछ रूल आप अपने लिए बना लीजिए और ऐसे ही रेगुलरली इन्वेस्टिंग करनी है आपको। देखिए, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। थोड़ा अमाउंट, ये थोड़ा अमाउंट जो है ये आपका रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2-4 स्टॉक खरीदे फिर 1 साल तक रुक गए, वो भी आपको कुछ रिटर्न नहीं देगा। लेकिन अगर आप हर महीने, हर 15 दिन पे जैसे भी आपको इनकम आती है, उसमें से जो इनकम है उसमें से आपने कुछ सेविंग की और कुछ इन्वेस्टिंग की, तो जो इन्वेस्टिंग है वो भले ही आपके टोटल मंथली इनकम में 10% हो, बस इतना काफ़ी है। यही आपको मंथली लगाना है या 15 दिन में, जैसे भी आपको सूट करे लगाते जाना है, और एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है, जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको भी हम बोलते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स फॉलो करते हैं, पर हम डायरेक्टली स्टॉक्स में इनको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपको स्टॉक मार्केट कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कैसे आपने अकाउंट खोला, अकाउंट खोलने के बाद कैसे आपने स्टॉक्स में वॉच लिस्ट बनाई। पहले अकाउंट खोला था आपने, फिर वॉच लिस्ट बनाई थी, फिर आपने उसके बाद आपने पोर्टफोलियो बनाया अपना, फर्स्ट बाइंग की आपने, और इस पोर्टफोलियो को आपने रेगुलर इन्वेस्ट किया।
ये पॉइंट ऐसे था और ये पोर्टफोलियो आपने लास्ट बनाया और फिर उसमें रेगुलर इन्वेस्टिंग की। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।